हे गाइस, दिस इज़ अमृता अगेन। आज जो अकाउंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो अकाउंट आपको बाकी सब बैंक तो दूर की बात है, एफडी से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड कर रहा है सेविंग्स अकाउंट में। लोग बात कर रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इस बैंक में अकाउंट कैसे आप खोल पाते हैं और इस बैंक की फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं, पूरे डिटेल्स के साथ इस वीडियो में जानेंगे। ज़्यादातर पीएसयू बैंक्स या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको ट्रांजैक्शन सिर्फ मंथ में 4 ही फ्री दिया जाता है, लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस में अगर आप उज्जीवन स्मॉल के किसी भी एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मतलब अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन अब कर पाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो या फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड, आपके पास से नहीं छूटे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अकाउंट ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आप चाहते हैं मोबाइल के ऐप से करना तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर उज्जीवन फाइनेंस का ऐप्स डाउनलोड करके फिर सेम ही जो प्रोसेस होगा मैं यहाँ पे दिखाऊंगी उसको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर ये आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट में, एफडी में नहीं, सेविंग्स अकाउंट में आपको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको शेयर करूँगी। पहले चलिए देख लेते हैं। 7% जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सभी सेविंग्स अकाउंट में होगा, चाहे वो डिजिटल हो या फिर रेगुलर सेविंग्स हो या फिर जो गरिमा अकाउंट है लेडीज़ के लिए वो भी सेम ही होगा। अभी 2 तरह का अकाउंट आप ओपन कर पाते हैं ऑनलाइन में। गरिमा तो कर ही पाते हैं, ऊपर में जो रेगुलर सेविंग्स है वो भी आप ऑनलाइन ओपन कर पाएंगे, और जो आपका डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है वो भी ऑनलाइन ओपन कर पाएंगे। लेकिन रेगुलर सेविंग्स और डिजिटल सेविंग्स में एक ही डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शो करूँगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो 5 फ्री ट्रांजैक्शंस पर मंथ एट एनी अदर बैंक एटीएम, मतलब उज्जीवन फाइनेंस को छोड़कर बाकी किसी भी बैंक एटीएम में आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिल रहा है जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है उस पर। और नीचे चले आते हैं और मैं आपको शो करती हूँ जो डिजिटल अकाउंट है उसका लिमिटेशन क्या है। कुछ लिमिटेशन मतलब डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसको चेक करने के बाद आप डिजिटल ओपन अकाउंट को ही ओपन करने के बारे में सोचेंगे। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि ओपन अ सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होगा ये, तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री डेबिट कार्ड होगा फर्स्ट ईयर के लिए, SMS अलर्ट जो होगा वो फ्री होगा, और अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन होगा इस जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम्स में है, और 6 ट्रांजैक्शन होगा अदर बैंक में। जो रेगुलर सेविंग्स में 5 ट्रांजैक्शन था, डिजिटल अकाउंट में आपको 6 फाइनेंशियल मतलब मंथली ट्रांजैक्शन फ्री दिया जा रहा है। इसके बाद भी ये सब फैसिलिटी भी आपको मिलता है कि आप इस टोल फ्री नंबर में हमेशा ही कॉल करके अपना असिस्टेंट पा पाएंगे। और इसके साथ कुछ ऑफर्स भी आपको दिया जाता है क्योंकि आपने डिजिटल अकाउंट को ओपन किया है। इसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा एक बार चेक कर लेंगे। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होगा वो आपका 18 से 60 ईयर्स होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड या लिंक्ड होना चाहिए। इंडिविजुअल ही ये अकाउंट ओपन कर पाएंगे, जॉइंट ओपन नहीं कर पाएंगे। अभी चलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में गाइस। रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है गाइस, जो 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का अमाउंट अगर आप रखते हैं अपने अकाउंट में तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ये क्वार्टरली में आपको मिल जाएगा, लेकिन द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट विल बी अप्लाइड एंड पेड। जो हाईएस्ट रुपए मतलब आपके अकाउंट में जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करके, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर आपके अकाउंट में 1,20,000 रुपये हैं तो आपको 4% इंटरेस्ट रेट मिलेगा 1 लाख के ऊपर, और 7% मिलेगा 20,000 के ऊपर। मतलब 1 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर 7% मिल जाएगा आपको। अभी अप्लाई के प्रोसेस चलता है। यहाँ पर आपको पिन कोड देना होगा, पिन कोड आपको चेक करना होगा ऐसे टाइप से। अगर आपको आपके एरिया के पिन कोड में ब्रांचेस नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर टाउन में। और उज्जीवन फाइनेंस का ये नियम है कि कोई भी ब्रांच आपको सेम ही फैसिलिटी देगा, मतलब कोई भी होम ब्रांचेस का फैसिलिटी
इस बैंक में नहीं है, तो आप किसी भी ब्रांच को सिलेक्ट करके अपना अकाउंट खोल पाते हैं। ऐसे टाइप का जो आपको लिंक दिखेगा, जब आप सर्च करेंगे तो आपको वो रेडियो बटन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फिर ये ऑप्शन आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, री एंटर ईमेल। मोबाइल नंबर आपको वही देना होगा जिसके साथ आपका आधार का लिंक है। ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना होगा और री एंटर करना होगा सेम ही ईमेल आईडी को। उसके बाद जो रेडियो बटन आपको दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप मान लेते हैं और उसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना होता है। कंटिन्यू में क्लिक करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, जिस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा और सबमिट बटन में क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके ईमेल एड्रेस पर और एक OTP आ जाता है, जिसको फिलअप करने के बाद अभी आधार नंबर फिलअप करने का एक प्लेस आपको दिया जाएगा। आधार नंबर, पैन नंबर और 2 जो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आपको चेक करना होगा और नीचे कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। आधार के साथ रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसे टाइप से आपके सामने आ जाएगा, जिसको आपको फिर से जो सिलेक्टेड नहीं होगा उसको क्लियर करना होगा। जैसे कि सैल्यूटेशन, नेम, मदर्स नेम मेडन नेम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन टाइप, स्पाउस नेम, ऑक्यूपेशन, रिलीजियन, कैटेगरी, ग्रॉस एनुअल इनकम, क्वालिफिकेशन, ये सब देना होगा। सर्विस में अगर आप कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं तो आपको अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। आपको अगर कास्ट डालना है, मतलब रिलीजियन में आपको जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ये सब मिल जाएगा। कैटेगरी में आपको चूज़ करना होगा आप जनरल हैं कि SC, ST, OBC, अदर्स। और आपको एनुअल इनकम में डालना होगा, अगर कुछ भी आपका इनकम नहीं है तो अप टू 50,000 आपको डालना ही है। उसके बाद नीचे क्वालिफ़िकेशन में आ जाएंगे, आपका जो पढ़ाई लिखाई का जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आप डाल देंगे। फटका को कुछ भी नहीं करना है, वो नो में ही क्लिक रहेगा और इसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहते हैं। हम अभी सेविंग्स अकाउंट में क्लिक करते हैं और 4th नंबर पेज में चले जाते हैं, जहाँ पर आपको कुछ अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना होगा। गाइस, जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको जब भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पर शो हो जाएगा कि 2000 से लेकर 1 लाख तक का एक अमाउंट आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। हम मिनिमम 2000 यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि इस अकाउंट को ओपनिंग के टाइम पर ये आपको देना होता है। ये कम्प्लीटली एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपको कोई भी पेनल्टी चार्जेस नहीं रखना होता है। मतलब आप चाहे तो इस 2000 को फिर से विड्रॉ भी कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ये अकाउंट खोलना चाहते हैं तो अकाउंट खोलने के टाइम में ही सिर्फ आपको ये मिनिमम 2000 रुपीज़ देना होता है। ओके गाइस, तो हम किसी भी अकाउंट से इसको दे सकते हैं। उसका प्रोसेस भी मैं इसको यहाँ पर ही दिखा दूँगी। फिर नॉमिनी का डिटेल्स आपको देना होगा, नॉमिनी का एड्रेस देना होगा, गार्जियन का डिटेल्स देना होगा। अगर आपका गार्जियन आपका फादर या हस्बैंड है तो आपको गार्जियन नेम, जब भी आप नॉमिनी में हस्बैंड का नाम देंगे या फादर का नाम देंगे तो गार्जियन का डिटेल्स हट जाएगा यहाँ से। तो हम चले जाते हैं उस प्रोसेस में। पहले तो नॉमिनी का डिटेल्स दे देते हैं और उसके बाद में हम आ जाते हैं कैसे हमें यहाँ पर प्रोसेस करना होगा बाकी के प्रोसेस को। डिपॉजिट अमाउंट हम 2000 सेलेक्ट कर लेते हैं और फंडिंग जो अकाउंट नंबर होगा हमारा वो भी यहाँ पर देकर IFSC कोड देकर नॉमिनी का नेम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और एड्रेस अगर सेम है तो इसको क्लिक करना होगा। अगर एड्रेस आपका सेम नहीं है तो आपको इसको क्लिक नहीं करके एड्रेस पूरा डालना होगा। ये प्रोसेस करने के बाद नीचे आपको जो रेडियो बटन दिख रहा है उसमें क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। कंटिन्यू में क्लिक करते ही आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको रिव्यू करने का मौका दिया जाता है। आप पूरा रिव्यू कर लीजिए आपका डिटेल्स रिव्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको E-साइनिंग पेज में जाना होता है। गाइस, केयरफुली इस पेज को आप रख दीजिए क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको कुछ भी रिफ़्रेश नहीं करना है। अगर आप रिफ़्रेश कर देते हैं तो ये पेज आपका ओपन नहीं होगा और आपका ये जो सिस्टम है एप्लीकेशन पूरा बंद हो जाएगा। यहाँ पर NSDL के E-साइनिंग अथॉरिटी में हम आ जाते हैं, जहाँ पर हमें VID नंबर या फिर आधार का नंबर डालना होता है और एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल में चला जाता है। उस OTP को यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होता है और OTP को प्रोवाइड करने के बाद ही आपका जो आधार के साथ E-साइनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ये ऐसे टाइप का एक सक्सेसफुल का आपको मैसेज आता है। अगर आप सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप फिर से इस अकाउंट को, मतलब इस एप्लीकेशन को रिज्यूम कर पाते हैं। ओके, तो चलिए फिर से देखते हैं। अभी आपको क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। जो अकाउंट ने आपके सिलेक्ट किया है उसका अभी 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। उससे आप मेक पेमेंट करेंगे। जैसे हमने 2000 को सिलेक्ट कर लिया है तो अभी हम मेक पेमेंट करेंगे 2000 का
नेट बैंकिंग, यूपीआई या डेबिट कार्ड का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। जो ऑप्शन हमें है उसमें से डेबिट कार्ड को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारा डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर रुपे कार्ड या फिर वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। जब भी आप चूज़ करते हैं वो सब ऑप्शन में से कि आपको कोई सा भी कार्ड जो हो उसका CVV नंबर या फिर आपका जो कार्ड डिटेल्स है, कार्ड के ऊपर नाम, मंथ, एक्सपायरी डेट्स, ये सब आपको चूज़ करना होता है। इस तरह का एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आपके सामने आ जाता है। कार्ड का नंबर और बाकी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आप इसको क्लियर कर पाते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग को चूज़ कर लेते हैं तो नेट बैंकिंग का सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। अगर आप यूपीआई को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने पेटीएम, व्हाट्सएप, गूगल पे, फ़ोन पे और बाकी और जो ऑप्शंस हैं यूपीआई का, भीम से लेकर बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आपके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पे करेंगे और देखिए आपके सामने ऐसा एक मैसेज आ जाएगा जो होगा कि आपका अकाउंट खोल दिया गया है। कंग्रेचुलेशंस का एक मैसेज आपके सामने आ जाता है और उस मैसेज के साथ साथ आपको देखने को मिल जाता है कि आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका जो डिटेल्स हैं, कस्टमर आईडी से लेकर बाकी सब कुछ डिटेल्स आपको भेज दिया गया है। आप यहाँ से ही आपका जो उज्जीवन का बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र अकाउंट है, IMPS या NEFT सिस्टम आप क्लियर कर पाते हैं और डिजिटल बैंकिंग की सभी सुविधाएं आप यहाँ से ही पा सकते हैं। ओके, इस पूरे एप्लीकेशन के टाइम पर अगर कहीं पर भी आपका एप्लीकेशन रुक जाता है तो आपको फिर से अप्लाई नाउ के बटन में जाना होगा और ये पेज जो आया था उसमें नीचे आपको मिल जाएगा क्लिक हियर का ऑप्शन, जहां से आपको पेंडिंग एप्लीकेशन को फिर से कंप्लीट करना होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बने रहिएगा हमारे चैनल में। चलिए मिलते हैं फिर से नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। थैंक यू।